आतंकवादी तुम भेजो, पत्थरबाजी तुम करवाओ, हमारे सैनिक तुम मरवाओ और हम उनसे बात करें। 9 साल से बीजेपी है, केवल 9 साल में हिंदू मुसलमान हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, 92 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। कब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ? लड़ाई झगड़े तो सुलझ नहीं सकती है कभी। आप अच्छे से न्यूज देखा करो, अच्छे से न्यूज देखा करो। अरे न्यूज पूरा बिल पढ़ के आए हम लोग। वो गलत कानून थे, किसान ने उसको यूज ही नहीं किया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका मुंडन करा दिया। पाकिस्तान को पाकिस्तान की जनता गाली दे रही है कि तुम्हें गेस्ट के रूप में भी नहीं बुलाया जा रहा है। जो 2-2 रुपए की बिजली के ऊपर, फ्री पानी के ऊपर बिक जाएं, वो लोग क्या देश आजाद कराने की बात करेंगे? सारा पीओ के अब अंदर आने वाला है। पाकिस्तान आतंकवादी भेजे, हमारे मेजर 3 जवान अभी शहीद हुए। मोदी जी फूल पर सवार रहे थे अपने ऊपर ऑफिस में आकर के रैलियां कर रहे हैं। उन शहीदों के लिए एक शब्द नहीं बोला। देखिए, जब तक इस देश में जयचंद रहेंगे ना, कोई भी नहीं सुधरेगा। इतने हमारा देश गुलाम कैसे हुआ? इन लोगों की ताकत नहीं थी किसी की। हमारे जयचंद जो बैठे थे हमारे घरों में, इन्होंने हमारी ताकत के बारे में वहाँ जाके बताया। शुरू से ही ये इतिहास रहा है, जब भी हम हारे, अपने घर के लोगों की वजह से हारे। ऐसे लोग जिनको फ्री में सब कुछ चाहिए, जो 2-2 रुपए की बिजली के ऊपर, फ्री पानी के ऊपर बिक जाएं, वो लोग क्या देश आजाद कराने की बात करेंगे? क्या देश की तरक्की की बात करेंगे? देश तरक्की कभी नहीं करता ऐसे लोग जब तक रहेंगे। वो तो शुक्र है कि सरकार अच्छी मजबूत सरकार है जो ऐसे लोगों को आगे आने नहीं दे रही है। तो मैं तो मतलब इसमें कोई अब दो राय नहीं है कि अच्छी सरकार है और देश तरक्की करेगा ही करेगा। महबूबा मुफ्ती क्या है? ये क्यों बार बार ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो? क्यों फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करो? क्यों बात करें? आतंकवादी तुम भेजो, पत्थरबाजी तुम करवाओ, हमारे सैनिक तुम मरवाओ और हम उनसे बात करें? ऐसे बात होती है क्या? बात होगी जब आतंकवाद रुकेगा, और अब हमें बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना, आतंकवादी जितने भी होते हैं सारे पाकिस्तान से ही आते हैं। सारे पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन जब बॉर्डर सील है तो कैसे आ जाएंगे? वो किसी की देख रेख में तो आते होंगे ना, पैसा लेके तो आते होंगे। वो चंदा कहाँ से आ रहा है? वो चंदा कहाँ से आ रहा है? इनको पत्थर मारने के लिए पैसे कौन दे रहा है? कौन इनको वहाँ से नीचे से निकलने के लिए दे रहा है? अयोध्या राम मंदिर बनने लग रहा है, अभी इसका उद्घाटन होना है। वहाँ पे पक्का 100% कोई ना कोई कांड होगा, लिखा ले लो। और नाम किनका होगा? 100% इलेक्शन होने वाला है, सिर पाया काम होना 100% नाम होगा। एक मिनट, ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो आप? बच्चे जो फौजियाँ, किसी के बच्चे हैं, मैं ये बग जाएंगे जो उनसे बातें कर रहे हैं वहाँ बॉर्डर पर। हिंदू मुसलमान पहली बार हो रहा है? भाई साहब से मैं पूछना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम ये केवल बीजेपी करवा रही है। 9 साल से बीजेपी है, केवल 9 साल में हिंदू मुसलमान हुआ है। 1947 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, 92 में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। कब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ? कब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ? हिंदू मुस्लिम कभी एक था ही नहीं और ना कभी होगा। ये गलतफहमी निकाल दो। जो कहते हैं ना ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, नहीं है, अलग अलग नाम है भैया। जाट बरादरी का हूँ, वहाँ हिंदू भी रह रहे, मुसलमान भी रह रहे हैं। कोई बैर नहीं, कोई नहीं। आसर हम खेती भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। पर जैसा कि वो चलता रह रहा है ना सिस्टम, माले बढ़ रहा है इतना है, पर हो जाएगा सिस्टम, मन में भी डर लगने लग जाएगा। अगर कोई बैर नहीं है तो कैसे कन्हैया लाल की गर्दन को काट देते? कैसे कन्हैया लाल की गर्दन काट दी गई? सरेआम काट दी गई, पूरे भरे बाजार में काट दी गई, उसकी दुकान के अंदर घुस के काट दी गई। कैसे? वही मैं कह रहा हूँ ना, कैसे काट दी गई? और क्या बात थी? केवल इतनी सी कि उसके बच्चे ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था, और किस लिए पोस्ट करा था? सपोर्ट में पोस्ट करा था। इतनी सी एक गलती के ऊपर आप लोग गर्दन काट देते हो। कैसे हिंदू मुस्लिम एक हो जाएगा? लड़ाई झगड़े तो सुलझ नहीं सकती है कभी भी। अगर कोई छोटा मोटा कांड हो भी गया ना, बातचीत से ही आपस में बैठ कर कोई बड़े बुजुर्ग आपस में सुलह कर दिया भी, इस तरह नहीं हो, गलती मान लिया कुछ ऐसा। ये तो कह रहे लड़ो यार, फौजी उनके अंदर भी तो जाना। जब किसी का लाल कुछ हो गया, माले यूँ तो है नहीं, अभी उड़े थे गोलियाँ चलेंगी, पर नहीं चलने की नहीं है। कोई आपस में लड़ाएंगे, कोई मर गया, कौन जिम्मेवार है भाई इसका? इनका मतलब है कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजे, सैनिकों के गले काट के ले जाए और पत्थरबाजी करे, हमारे यहाँ आके बम धमाके कर दे, लेकिन हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें उनको मारना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम करा रहे हैं। जवाब मैं देता हूँ। पाकिस्तान आतंकवादी भेजे, हमारे मेजर 3 जवान अभी शहीद हुए। मोदी जी फूल पर सवार रहे थे अपने ऊपर ऑफिस में आकर के रैलियां कर रहे हैं। उन शहीदों के लिए एक शब्द नहीं बोला। अभी तक 3 दिन हो गए। अब ये पाकिस्तान की बात तो बहुत करते हैं लोग,
ये भी करते हैं हिंदू शायद अंकल जी मुसलमान। ने वो वीडियो नहीं देखी। सबसे पहले बीजेपी कार्यालय में आने के बाद, सबसे पहले खत्म होने के बाद, बीजेपी कार्यालय में आने के बाद सबसे पहले मौन रखा गया था। शायद वो वीडियो वहां तक पहुंचती नहीं ना। समस्या ये नहीं है कि लोग आपस में, इन लोगों को काम दे दिया सरकार ने, सरकार ने लोगों को काम दे दिया, आपस में एक दूसरे से बहस करते रहो। अरे तुम सरकार में बैठे हो, कानून बना दो, जो तुमने करना है वो कर दो। बहुमत है लोकसभा में, राज्यसभा में, सब कुछ है, दूसरे कानून भी तो बना रहे हो। कानून बनना था, कृषि के ऊपर कानून बनना था, किसानों की आय दुगनी करने के ऊपर कानून बनना था। और यही लोग, अंकल जी जैसे हजारों लोग सड़क पे बैठ गए थे। कानून बनाए, कानून बनाए तो ये लोग वहाँ पे नारे लगाएंगे, वहाँ पे कानून देंगे। इनसे ये पूछो ना कानून क्या थे। बनने देंगे, दान कट लिया, ये कानून बनने देंगे। आपने वो कानून देख लिया था, आपने वो कानून चलने दिया। आप एक बार देखते तो सही। मार्केट में आ गया, एमएसपी नहीं मिल रही अभी भी। जब आप अब ये देखो, अगर ये एक सिंगल वीडियो दिखा दे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है, क्यों मांगी है, क्यों मांगी है, क्यों मांगी है, क्यों मांगी है? इसलिए कि गलत कानून बने थे, इसलिए नहीं मांगी थी। अरे सर, आप अच्छे से न्यूज देखा करो, अच्छे से न्यूज देखा करो। अरे न्यूज इसलिए नहीं मांगी, पूरा गलत डिसीजन पूरा बिल पढ़ के आए हम लोग। वो गलत कानून थे, किसान ने उसको यूज ही नहीं किया। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका मुंडन करा दिया। देखिए, अब ये होगी आर पार की स्ट्राइक, अब ये होगी फुल एंड फाइनल स्ट्राइक। एक योजना आई थी, आ रही है उन लोगों को, देश विरोधी ताकतों को। इतना परेशान है इस टाइम पाकिस्तान, उसे पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। अब ये वो वाला भारत नहीं है 2014 से पहले का भारत कि गले का काट के ले जाओगे और हम यहाँ चुपचाप यहाँ एक मीटिंग रखेंगे, शोक सभा रखेंगे और खत्म बात। ये वो वाला भारत नहीं रहा। 2 बार स्ट्राइक करके हमने बता दिया है। अग्निवीर योजना ऐसे ही नहीं बनाई है, इनको पता होना चाहिए दिमाग में उस बंदे के क्या चल रहा है। सारे अग्निवीर भारत में लगेंगे, बॉर्डर पे लगेंगे और सारे जितने एक्सपीरियंस होल्डर सैनिक हैं सारे पीओके में घुसेंगे। ये सारा पीओके अब अंदर आने वाला है। ये वाली लड़ाई होगी अब इस बार। ये 4 सैनिक मरे हैं ना हमारे, 4 सैनिक की वजह से ये पूरा पीओके यहाँ अंदर आएगा और देखना कितने सैनिक मारे जाएंगे उनके। तो अब ये वो वाली बात चली गई। अब ये भारत मजबूत भारत है, इरादे वाला भारत है। अब हम ऐसे चुप नहीं बैठने वाले। और किसी को ये जो लोग बोल रहे हैं, इन्होंने देखा नहीं है क्या? पहले इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक देखी नहीं है क्या? पर ये देखेंगे क्या? पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक पे ये लोग ऑप्शन वो लगा चुके हैं कि हमें तो सबूत चाहिए। ये सबूत मांगने वाले लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है कि देश इतना मजबूत हो रहा है, देश घर में घुस के मार रहा है और ये हमसे सबूत मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं 4 सैनिक मर गए, मोदी ने क्या किया? मोदी वहाँ मेहमानों की नवाजी कर रहे थे। इनसे पूछो उसकी डेट में और सैनिक मरने की डेट में क्या फर्क था? इन्हें ये भी नहीं पता है। लेकिन मतलब वो G20 कब हुआ है, सैनिक कब मरे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने मौन व्रत रखा है और उस पर अपना दुख जताया। पूरे देश ने जताया है, मोदी जी ने अकेले नहीं, पूरे देश ने दुख जताया है। हमें भी दुख है, लेकिन अंदर ही अंदर देश में क्या चल रहा है ये अभी आने वाले 2-3 दिन में सबको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है मोदी ने कुछ नहीं किया। पहले भी बोलते थे, जब यहाँ पे जब हमारे सैनिक मारे गए थे, पहले भी बोल रहे थे अरे यार मोदी कुछ करता नहीं। बालाकोट हुआ ना, बालाकोट में बता दिया ना हमने क्या कर सकते हैं हम। आज पाकिस्तान की बैंड बजी पड़ी है, पूरा पाकिस्तान कंगाल कर दिया है बिना कुछ करे। तो हमको समझना चाहिए, हमें सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। कम से कम इतना इंतजार करना चाहिए कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है। एकदम से मुंह नहीं चलाना चाहिए कि अरे यहाँ कोई कुछ हुआ, मोदी कहाँ है, यहाँ कुछ, यहाँ आज गर्मी पड़ गई, अरे यार मोदी ने कैसा प्रधानमंत्री है, आज इनकी मतलब इनके लूज मोशन लग गए, अरे यार कैसा प्रधानमंत्री है। मतलब कुछ भी बात होगी मोदी चाहिए। तो सब्र तो रखो, कम से कम थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना हमें। 2 दिन 4 दिन देखो तो सही सरकार क्या कर रही है। सरकार नहीं चुप बैठने वाली। तो हमारे पास आज मजबूत सरकार है, हमें चुपचाप देखना चाहिए कि सरकार हमारी क्या करेगी। वो सैनिक शहीद हो गए हमारे, आप उस रिजल्ट का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो? देश में क्या चल रहा है उसे छोड़ो, लेकिन उनके वहाँ क्या चलेगा उसका इंतजार करो ना। अब वो ऐसे तो मोदी जी 2024 के चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप उस बंदे को देखो तो सही। वो उस जो हमारे शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, और बड़े लेवल पे लिया जाएगा, उसका तो इंतजार करो। आप फूल बरसाने वाला, मैंने तो वो वीडियो नहीं देखा, कौन से फूल बरस रहे हैं? आप रोटी नहीं खाते। अब पूरे देश में ये जो कह रहे हैं फूल बरसाए हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया होगा, इन्होंने क्या नहीं किया होगा, ये जो यहाँ बोल के गए हैं ये सब अभी जाके किसी का बर्थडे मन रहा होगा, किसी का कुछ कर रहा होगा। हर वो चीज़ करेंगे सुबह से शाम तक की। केवल वो परिवार सह रहा होगा जिसका कोई मरा है, जिसका कोई गया है, जिसका कोई शहीद हुआ है। ये जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ओ मोदी जी ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, ये ज़्यादा दुख में।
कितने दुख में कितने आंसू टपका दिए इन्होंने सुबह से। कितनी बार ये मंदिर पे चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मन में भी नहीं बोला होगा, एक बार ख्याल भी नहीं आया होगा, बस क्योंकि मोदी का विरोध करना है ना। दिक्कत यहाँ है सारी, पाकिस्तान का काम ही यही है। लेकिन आज पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है, आज G20 में क्यों नहीं बुलाया? हमने एज ए गेस्ट बांग्लादेश को बुलाया ना, सम्मान दिया पूरा। पाकिस्तान को पाकिस्तान की जनता गाली दे रही है कि तुम्हें गेस्ट के रूप में भी नहीं बुलाया जा रहा है। इतनी बुरी हालत हो गई है। आज की शायद सुबह की न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि एयरलाइंस के पास पैसा नहीं है। एयरलाइंस के पायलट्स ने ये बोल दिया कि भैया सैलरी दो, एयरलाइंस को चलाने के लिए पैसा दो, नहीं तो ये बंद करनी पड़ेगी। तो ये हालत आज पाकिस्तान की कर दी है और ये लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे ही घर के लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान बेचारा गरीबी में मरा जा रहा है। वो कह रहा है कैसे भी हिंदुस्तान दोस्ती कर ले तो मुझे भी कुछ खाने को मिल जाएगा। अब पाकिस्तान ये चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के बस की नहीं रहा है कि पाकिस्तान को चलाना। अब पाकिस्तान चाहता है कोई बहाना मिल जाए और मैं दोबारा से 1947 से पहले वाला भारत बन जाऊं। पाकिस्तान ये चाहता है, जो उसकी जो कार्य अभी तक तो जो उसके कर्म हो रहे हैं वो यही वाले हैं। अब वो चाहता है कैसे भी भारत आए, अटैक करे और पीओ के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ले जाए, क्योंकि और किसी के बस की नहीं है पाकिस्तान चलाना। मोदी जो है वो पीओ के भी चला देगा, पाकिस्तान भी चला देगा। तो इसलिए पाकिस्तान अब उसी के इंतजार में, जैसे उसके कर्म है, जिस तरीके से उन्होंने हरकत करी है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पीएम मोदी से आप क्या कहना चाहोगे? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, बहुत मजबूत है, बढ़िया इरादे हैं, उसके दिमाग में जो चल रहा है बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा होगा, अपने आप रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो मैं चौड़ा होकर खड़ा हूँ।